स्वागत है आपका हमारे चैनल एचपी गवर्नमेंट जॉब्स में। तो आप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो भी लेटेस्ट जॉब्स नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाती है। तो यदि आप प्लस टू में पढ़ते हो, यदि आप बीएससी या आगे कोई हायर डिग्री में भी हो, परंतु आप एक को गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो भी आपके लेटेस्ट जॉब्स आती हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, आप जब डेट ओवर हो जाती है उसके बाद आप अप्लाई करने लगते हो, फिर आप बोलते हो अब तो डेट ओवर हो चुकी है, बाद में आपको पता लगता है। इसलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब देखिए, आपकी 17 तारीख को एक नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। ये आपके एचपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जेओआईटी के लिए ये कंडक्ट करवानी है, ठीक है, जेओआईटी के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नोटिस, द हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इनवाइट्स द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबल डिजायर कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द 7 पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी इन एडीआर सेंटर्स। जो एडीआर सेंटर्स है इन ऑल एचपी में जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में है, और डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए गए हैं एडीआर सेंटर्स लाइक बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, सिरमौर, शिमला एंड ऊना। इनों में इन जो सेंटर मैंने बताए हैं, इन सेंटर में आपकी जॉब्स लगेगी, ठीक है। किस पोस्ट के लिए? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए। मैं आगे आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो, नेम ऑफ पास्ट आपको मैंने बता दी, क्लास 3rd की है, मतलब आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब इवोल्यूशन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगी डीवी तो होगा, परंतु इसमें इवोल्यूशन प्लस स्कोर नहीं होगा, मतलब 15 नंबर का जो आपका इवोल्यूशन प्लस स्कोर होता है वो नहीं होगा इस बार। आगे देखो, नंबर ऑफ पोस्टें कितनी हैं? 7 पोस्टें हैं, जिसमें से 4 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक शेड्यूल कास्ट के लिए, एक ओबीसी के लिए है, और एक अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। अब देखना, आप बोलोगे कि ओनली 7 सीटें हैं, तो इसमें हमारे क्या है, आप सभी को बताओगे हिमाचल प्रदेश के द्वारा मैक्सिमम 10 पोस्टें, 15 पोस्टें, 20 पोस्टें ऐसे वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है। तो 7 पोस्टें हैं, 4 जनरल कास्ट के लिए हैं, एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, एक आपकी जनरल कास्ट है, परंतु वो होना चाहिए एक्स सर्विसमैन। अब देखना, पे बैंड देखो, तो पे बैंड वही है जो आपका 3rd क्लास के लिए होता है, 5,910 से 20,200 प्लस 1950 ग्रेड पे। यह था आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आपको हो जाती है फाइनल कट ऑफ, फाइनल स्केल आपको मिलना शुरू हो जाता है, ये 3 साल तक आपको मिलता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो पोजेसिंग द डिग्री ऑफ बीटेक, एमसीए, बीएससी आईटी एंड पीजीडीसीए और इक्विवेलेंट। यदि आपके पास जो जो मैंने आपको नाम बताए, बीटेक की है आपने, या फिर आपने एमएससी की है, बीएससी की है, परंतु किस में की है बीएससी? बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन आईटी सेक्टर में की है, ठीक है। ये पीजीडीसी होल्डर हो आप, तब आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर ये आपके पास नहीं है तो और में क्या है, यदि आपने +2 की है और साथ में आपने बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हो, डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आपने आईटीआई की है, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स विद 2 years एक्सपीरियंस एज सिस्टम ऑफ असिस्टेंट एंड कंप्यूटर डेस्कटॉप इंजीनियर ऑफ द हायर पोस्ट इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और यदि आपने +2 की है, +2 के साथ में आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, ठीक है। एचपीएससी मीरपुर के द्वारा निकलती वैकेंसी उसमें ओनली +2 चलता है, परंतु इसमें +2 प्लस यदि आपके पास डिप्लोमा है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास आईटीआई की हो चाहिए अपने किस में, कंप्यूटर सेक्टर में, या अपने बीसीए कर रहे हो आप, परंतु किस में कर रहे हो, आईटी में, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। या आपके पास किसी अथॉरिटी में आप काम कर रहे हो, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी चल पड़ेगा। हायर पोस्ट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड हैविंग द बेसिक नॉलेज इन द कंप्यूटर लाइक ऑपरेटिंग द कंप्यूटर्स विंडो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइपिंग आउट एंड टेकिंग द प्रिंट आउट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब नीचे देखो, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, एक होती है एसेंशियल, एक डिजायरेबल। डिजायरेबल होता है मतलब आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो भी कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। डिजायरेबल है तो डिजायरेबल क्या है, नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट इन पर्टिकुलर कंडीशंस प्रिवेलिंग द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसको आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको एसेंशियल मैंने बता दी वो आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेबल ओनली इन द ऑनलाइन मोड, द डिजायर कैंडिडेट्स में यूज टू रिक्वायरमेंट वेब पोर्टल लिंक इन, आपके मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्या लिंक है? https://himachal.nic.in/php?lang ये जो लिंक है, ठीक है, ये कुछ डाटा आंसर मान लीजिए, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है मैंने, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्लिक करना है और ऑनलाइन आवेदन कर देना है। कब तक आवेदन करना है? 28 तारीख तक। तो तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको जल्द से जल्द आपको पता लग चले। अब देखो, अभी मैक्सिमम आपके पास 7-8 दिन है, एक हफ्ता बचा है, आराम से वीडियो देखो और अप्लाई करना, ठीक है।
For detailed information with regards into important instructions, rule and regulations, syllabus and fee structures, examination schedule and mode of the fee payment etc. ठीक है। और बाकी देखो फीस कितनी है, तो फीस आपकी होगी जनरल कास्ट के लिए 340 रुपये, ठीक है। और आगे देखो आपको 190 रुपये होगी अदर कैटेगरी के लिए, ठीक है। अदर कैटेगरी के लिए 190 रुपये और जनरल कास्ट के लिए 340 रुपये। एज मैं बताऊँ तो 18 साल से 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, और आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। द एलिजिबल कैंडिडेट ओनली विल बी इन्फॉर्म थ्रू द ईमेल एंड SMS अलर्ट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर अबाउट द एग्जामिनेशन शेड्यूल एटसेट्रा। जिन बच्चों का एडमिट कार्ड या एग्जामिनेशन डेट आएगी तो उनको उनके ईमेल ID या SMS के द्वारा पता लग जाएगा, और कोई भी आपको सेपरेटेड कम्युनिकेशन कॉल लेटर एटसेट्रा, ठीक है। मतलब आपको लेटर नहीं दिया जाएगा, आपको बस आपको मैसेज आ जाएगा, ये ईमेल आ जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। और कोई भी ऑफलाइन आपको भेजा नहीं जाता है, ठीक है। मैसेज ऑफलाइन मोड में कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजा जाता है एडमिट कार्ड। आज तक तो कहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन होते हैं, अब तो ऑनलाइन होता है सब कुछ सिस्टम। और ये आप देखो ऑफिस में मोर लगी है शिमला अथॉरिटी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की, प्रेमलाल रत्ना। तो ठीक है, तो ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। और कोई भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा वैकेंसी आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल के साथ बने रहना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।